हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। एक लर्निंग वीडियो के साथ मैं आपके साथ सामने हूँ। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का अगला दायरा क्या रहेगा। 46,000 ब्रेक करने के बाद निफ्टी बैंक 44,500 की तरफ आ गया है। निफ्टी 20,200 का जो लेवल था 250 के आसपास का, वो लेवल ब्रेक करने के बाद अब निफ्टी आ रहा है 19,700 के आसपास। अब यहाँ से अगला लेवल क्या रहेगा? क्या हम एक डाउनफॉल की तरफ आ गए हैं? क्या तेजी खत्म हो चुकी है? हम मंदी की तरफ हैं? ये सारे प्रश्न जो दिमाग में चल रहे हैं आप लोगों के, मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूँगा। और जिन लोगों को पिछले 2-3 दिन से मेरे कंटिन्यूस सेल कॉल से अगर कोई लाभ हुआ है तो भाई प्लीज़ एक बार लाइक मार दें, कमेंट कर दें कितना फ़ायदा हुआ आपको। जो इतनी बोल्ड वीडियोस मैंने बना के भेजे हैं आपको कि कॉल बाय नहीं करना है, शॉर्ट करना है, ऐसे बोल्ड कंफर्मेशन तो भाई ज्ञान के बाद ही होता है। थोड़ा समझ होगा तभी इस तरह बोल्डली शॉर्ट की रिकमेंडेशन दी है आप लोगों को। तो अब हम आगे बात करते हैं अगला क्या रहेगा, यहाँ से अब हम कहाँ जाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा हमको एक पास्ट में जाना पड़ेगा कि पास्ट में हम लोगों ने क्या क्या कौन कौन से गैप हमको फिल करने हैं। वो गैप फिल करने के लिए हम गैप की तरफ हमको जाना पड़ेगा एक बार। अगर मैं बात करूं 46,000 का जो लेवल था निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके बाद हम 45,100 से लेकर के हम कंटिन्यूस बाइंग ट्रेंड पर रहे, हम रुके नहीं। वो लेवल हमें देखना पड़ेगा क्या वो फिल करने आएगा। हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने की। अगर अगस्त की बात करें हम, अगस्त सितंबर, ये देखिए अगस्त में हम लोग कहाँ तक गए थे? 45,200, ये लेवल था 45,200 का। इसके बाद अगर हम बात करें तो 12 जुलाई को हम थे 44,600, यहाँ पर हम थे जहाँ आज हम खड़े हैं। 12 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त और 12 सितंबर, ये 2 महीने पूरे हो गए। अब हम यहाँ खड़े हैं। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या हम इसके बाद और नीचे को आएंगे? यहाँ इस तरफ 43,400, 1000 पॉइंट की करेक्शन जुलाई के महीने में। 15 जुलाई को अगर मैं लेवल देख रहा हूँ जो दिख रहा है 43,400, और ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर जुलाई के महीने में ही 45,600, ये देखिए ये गैप देखिए कैसे गैप है। 45,600 और 43,400, 2,000 पॉइंट का ये गैप कहाँ जाएगा? तो एक गैप फिल करने के लिए बाजार एक बार क्या नीचे आ सकता है? तो ये सारे प्रश्न हैं जिनको थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। अभी इमीडिएटली आज हम बंद हुए हैं 44,600 में, तो इसका जो इमीडिएट अपना सपोर्ट होगा दैट इज 44,000। मैं आप इसी का लो कंसिडर कर लेता हूँ, एक लेवल कंसिडर कर लेता हूँ 44,200 का। इस लेवल के आसपास हम एक सपोर्ट रहेंगे। अब ये हमारा ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये लेवल अगर हमारा ब्रेक करेगा तो हम एक डीप फॉल की तरफ चले जाएंगे। जो ट्रेडर होता है, बेसिकली ट्रेडर का क्या है, उसको तो एक दिन का चार्ट चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसे चार्ट से मतलब है, ठीक है। वो चार्ट कहीं से भी उसको मिल जाए वो ले लेगा। अगर मैं फिबोनाची का लेवल देखूं तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये गैप जो है आपको देखिएगा, गैप ये 44,200 से लेकर के ये जो गैप है, ये बेसिकली ये 44,300 का जो लेवल है ना, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करेगा तो गैप बढ़ गया हमारे यहाँ पर। तो अभी हम एक सीमित गैप के बीच में हैं जो 44,600 700 से लेकर के
44,300 के आसपास का। ये लेवल फिर भी छोटा है, अगर इसके बाद हम ब्रेक करते हैं तो एक बड़ा लेवल हमको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से और 1000 पॉइंट की करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर हमको दिखेगी। तो बेटर है कि हम अपने लेवल्स को देखते रहें और प्राइस एक्शन को समझें, चार्ट को समझें और लर्निंग में फोकस करें। विदाउट लर्निंग मार्केट से पैसा कमाना बहुत चैलेंज है, चाहे वो हीरो जीरो हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कॉल हो, चाहे वो फंडामेंटल कॉल हो, चाहे वो स्विंग हो, चाहे मोमेंटम हो। जो भी कॉल हम ले रहे हैं अगर वो रिसर्च बेस्ड है, उसके पीछे हमने एनर्जी लगाई है बाइंग करने के पीछे, तो डेफिनेटली वो हम उस दे के जाएगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, पैसा जाता है इस मार्केट में। जो लोग पुराने अभी तो इस ऐसे मार्केट में जब डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं मार्केट में, तो यंगस्टर ज़्यादा आ रहा है। तो जो ट्रेडिशनल क्लाइंट्स हैं, ट्रेडिंग करने वाले, जो ट्रेडिशनल ब्रोकर के क्लाइंट हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा पता होता है, वो तो अवॉइड करते हैं ऐसे हीरो जीरो और स्विंग ट्रेडिंग को। वो तो स्टिल या तो BTST STPT करते हैं, या वो 10-15 दिन की डिलीवरी बेस काम करते हैं, या वो प्योरली फंडामेंटल पे बिलीव करते हैं। तो जो यंगस्टर है, जो हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेडिंग में बिलीव करता है, तो उसको लर्निंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। उसके बगैर अगर वो हाथ डालता है 10-15 हज़ार रुपये लेकर के मार्केट में कि भाई आर होगा या पार होगा, तो वो खोने के चांस हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या लग रहा है? निफ्टी 20,000 का जो लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद हम लोग एक करेक्शन की तरफ आ गए 19,700। आज मेरा जो लेवल था वो 19,700 का था। अगर वो ब्रेक करता तो मैं आज ही जो है बहुत डीप फॉल की तरफ मैं इंडिकेट कर देता आप लोगों को, बट वो ब्रेक नहीं किया इसने आज। जो लोग बायर हैं उनके लिए तो अच्छा रहा, बट जो सेलर हैं उनको थोड़ा सा टेंशन रहेगा कि ये लेवल ब्रेक क्यों नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ये लेवल ब्रेक कर देगा, बट मैं देख रहा हूँ कि कल भी ये लेवल ब्रेक कर सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो थोड़ा सा मैं उसमें भी डिस्कस करूँगा बाद में। पहले मैं इसका बात कर लेता हूँ। अब इसका जो लेवल है आप देखेंगे, हम जुलाई के महीने में सेम स्टोरी है। हम कहाँ थे? 19,100 जुलाई में, 19,250। हम कहाँ चले गए उसके बाद? 19,900। सीधा जुलाई में चले गए हम 20 तारीख, 20 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद हम कहाँ चले गए? फिर सीधा 20,000 रुपये, 20,200। ठीक है। अब ये जो गैप है, ये देखिए गैप कहाँ से बना। 1 सितंबर को 19,400 था और 15 सितंबर को 20,200 लग गया। तो ये सारे गैप कहाँ जाएंगे? ये कहीं तो आएगा फिल करने के लिए। जो बायर है, वैल्यू बायर है, वो कब आएगा मार्केट में? जब ये गैप फिल होएंगे। तो मार्केट हमेशा गैप फिल करने आता है नीचे। जब बढ़ता है तो फिर बाद में नीचे भी आता है, और नीचे आएगा तो एक बार ऊपर भी जाएगा। तो जो बीच का जो हमको जो पकड़ना है, जो डायरेक्शन पकड़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू कैच द डायरेक्शन। जो करेक्ट बाइंग है और करेक्ट सेलिंग है वो हमको पकड़नी पड़ेगी मार्केट में। तो फिलहाल जो हमारा है 19,700 का एक सपोर्ट रहेगा, उसे हम कंसिडर करेंगे। पहला सपोर्ट 19,700 का ये रहा है। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, आपने देखा होगा। ये कैंडल जो दिख रही है आपको 7 सितंबर वाली, इसी को ब्रेक नहीं किया इसने। अगर ये ब्रेक कर देता तो एक बार हम नीचे आ जाते, फिर हम सीधा यहाँ दिखते 19,400। तो ये लेवल है 19,400, 450 का हमको दिखेगा मार्केट में। बट कंडीशन ये है कि हमको 19,700 का लेवल ब्रेक नहीं करना पड़ेगा एक बार। सेंसेक्स का जहाँ तक सवाल है, कल एक्सपायरी है, मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। मार्केट अगर कल सेंसेक्स गैप अप ओपनिंग होता है, एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ओवरऑल मार्केट तो डाउन ट्रेंड है, बट फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव अगर ऐसा कुछ रहता है सेंसेक्स के अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 66,200 जहाँ से मार्केट घूमा था, अगर आपको याद होगा तो यही लेवल है, यहाँ से मार्केट घूमा था। ठीक है। तो अब यहाँ से एक हल्के सी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आएगा तो एक थोड़ी सी बाइंग इसमें आ सकती है कल। अदरवाइज हम फिर कल मॉर्निंग में इसका एक नया वीडियो बना करके बताएंगे कि अब एक अगला कहाँ जाएगा। तो 66,150 के आसपास का एक सपोर्ट रहेगा, और इसका रेजिस्टेंस रहेगा 66,500 के आसपास का। तो मुझे उम्मीद है कि 66,500 से ऊपर एक बार टच करेगा, बट कंडीशन रहेगी मार्केट
ऊपर जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इसकी एक्सपायरी की मूवमेंट रहेगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ओपनिंग के बाद अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है या फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो जाता है तो हम एक बार रिस्क ले सकते हैं 66,200 की कॉल ऑप्शन बाय करके, या 300 की कॉल ऑप्शन बाय करके हम इस पर रिस्क ले सकते हैं सुबह सुबह एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब फर्दर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में जो है थोड़ी सी मंदी है, हम मंदी से एक दौर से गुजर रहे हैं, पूरा रेडनेस है मार्केट के अंदर, कोई चांस नहीं है रिकवरी का। डाउ माइनस है, एशिया माइनस है, सब कुछ रेडनेस है, लालिमा है मार्केट के अंदर। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग अभी फिलहाल पेन में रहने वाले हैं, एक पेन रहेगा मार्केट में। अगर हम ग्लोबल मार्केट में बाइंग की बात करें कि कंट्रीब्यूशन किस किस का कितना है, तो 20 सितंबर कल की जो कंट्रीब्यूशन है वो माइनर शॉर्ट सेलिंग का आया हुआ है, 550 करोड़ का एक बिकवाली आई हुई है। उससे पहले की जो बाइंग थी वो भी बहुत नॉमिनल बाइंग थी, यानी कि 18 तारीख को जितना बाई किया उतना ही कल सेल कर दिया, तो कैश में बराबर हो गया मैटर, बचा कुछ नहीं। अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पर एक बिकवाली आई है, तो जो डरावनी बिकवाली है, भयानक जिसको बोलते हैं, ये भयानक बिकवाली इंडिकेट कर रही है कि हम थोड़ा सा पेन में रहेंगे। जिसने ये डाटा कल देख लिया होगा तो मुझे लगता नहीं है कि उसने आज सुबह कॉल बाई करी होगी, वो पुट में ही रहा होगा। सितंबर का आप डाटा देखेंगे अब तक की सबसे ज़्यादा बिकवाली F&O के अंदर हुई है, तो ये भी एक डाटा हमको समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी ज़्यादा बिकवाली, तो कुछ न कुछ तो इम्पैक्ट डोमेस्टिक में भी पड़ेगा। उसके बाद अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर ये देख लेते हैं कि ऑप्शन में कॉल राइटर ज़्यादा है या पुट राइटर ज़्यादा है। OI डाटा क्या बोल रहा है निफ्टी का OI डाटा हम देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से 19,700 इस लेवल में बंद हुआ है, 750। अगर मैं बात करता हूँ 19,700 और 750 की, तो जो हाईएस्ट कॉल ऑप्शन OI है कॉल के अंदर 5.94 19,750 में, और इसके कंपैरिजन में इसी में यानी कि बहुत कंपटीशन, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। यहाँ इसका IB 0 है, एक्सपायरी हो गई, तो कल हम जो है एक निर्णायक जोन पे खड़े रहेंगे। लेट्स ओपन द मार्केट। कल मैं इंडिकेट बताऊंगा आपको कि अगला यहाँ से कहाँ जाएगा। 19,800 में 3.19 का है और 19,700 में 4, यानी कि फिर भी पुट ऑप्शन, पुट राइटिंग थोड़ी ज़्यादा यहाँ दिख रही है। तो इसका एक फ्रेश वीडियो हम कल सुबह आपको बना के बताएंगे। अब हम सवाल डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने फ्री टेलीग्राम चैनल में कौन से कॉल्स रिकमेंड किए थे, उसके पीछे का एनालिसिस मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मॉर्निंग में हमने सबसे पहले एक लेवल दिया आपको, उसमें हमने बताया स्पॉट का लेवल दिया 19,740 और 20,000 का, ये लेवल दिया कि भाई नीचे यहाँ तक आएगा, ऊपर यहाँ तक का एक रेंज रहेगी आज की। जो नीचे की रेंज थी वो कवर कर दी इसने, टच कर दिया, और ये भी नीचे की रेंज कवर कर ली इसने, टच कर दिया। तो यहीं पर हमने आपको इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं। उसके बाद हमने फिर एक लेवल दिया आपको, एक वीडियो बना के भेजा कि भाई 44,750 टच कर जाएगा। ये आप लोगों ने देखा होगा, जिसने वीडियो देखा होगा ये वाला, तो उसने कॉल ऑप्शन बाई नहीं किया होगा। आई एम श्योर ये वीडियो जिसने देखा होगा कॉल ऑप्शन बाई नहीं किया होगा सुबह। यहाँ मैंने इंडिकेट कर दिया था, हल्की से एक वार्निंग सी मैंने दे दी थी कि भाई आप लोग बाई मत करना, मार्केट 45,000 का लेवल ब्रेक कर देगा। आई होप कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा सीरियसली। उसके बाद एक सेंसेक्स का हमने आइडिया दिया था लेवल का। इसके बाद हमने आपको बताया, फिर लेवल दिया हमने। सुबह का जो टाइम था 11:30 बजे के आसपास का, PSU बैंक्स में बिकवाली बाइंग खरीदारी आ रही थी, शानदार खरीदारी थी। गिरते बाजार के अंदर केवल PSU बैंक्स ही जो बढ़ रहे थे, तो ऐसा सिनेरियो लग रहा था 11:30 बजे के आसपास। अगर आप देखेंगे चार्ट में, निफ्टी का चार्ट खोलें 11:30 बजे के आसपास का, तो यहाँ पर एक लेवल ऐसा लग रहा था कि PSU बैंक सपोर्ट करेंगे तो मार्केट हल्का सा बाइंग जोन में कुछ देर के लिए आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं।
इसके बेसिस पे हमने 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर हमने थोड़ा सा बाइंग करने की कोशिश करी इस लेवल पर। अब दिख रहे कैंडल यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास, यहाँ हमको लगा था कि बाजार एक बार रिवर्सल मारेगा, इस कैंडल 1 to 1 मारेंगे, बट SBI यहाँ पर सपोर्ट नहीं करा। मार्केट ने एक फॉल दे दिया, सडनली फॉल। कितने कैंडल की है? 19,762 से लेकर के 19,735, 30-35 पॉइंट की निफ्टी के अंदर एक सडन फॉल आ गया, जो 5 मिनट की कैंडल में इतना बड़ा फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर SBI हमने एग्जिट करा दिया। हमने कहा भाई ये अब लेवल ठीक नहीं है, क्योंकि 600 से ऊपर SBI काफ़ी टाइम से मेरे रडार पर था। तो यहाँ हमने उसको एग्जिट करा दिया। ये एग्जिट करा दिया हमने, ये लिखा हुआ है एग्जिट करा दिया। इमीडिएटली हमने एग्जिट करा दिया। हमने कहा भाई ये ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद हमने मैकडॉवेल दिया। मैकडॉवेल के पीछे भी चार्ट ही था, जिसमें हमने VWAP और EMA का चार्ट लगाया था और पिवट लेवल का। तो उसके हिसाब से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और एक कॉल हमने दे दी, इसमें प्रॉफिट हो गया आप लोगों को। उसके बाद थोड़ा सा बाजार ऐसे घूमता रहा कि भाई लेवल ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। वहाँ पर हमने हीरो जीरो, उसके बाद हमने एक दिया 19,750 का कॉल पुट ऑप्शन दिया, जो टारगेट अचीव इजीली हो गया था। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉफिट लिया होगा। तो जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिन से मेरे वीडियोस को देख करके कुछ भी बेनिफिट लिया हो, कुछ भी आइडिया उसको लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और लाइक करें। आगे भी मैं आपको इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, 1000 पॉइंट की रैली या डिस्काउंट के लिए, डाउनफॉल के लिए मैं आपको इंटीमेट करूँगा, तो आपको फ़ायदा होगा। तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।